ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं जो कि बाप दादा द्वारा मधुबन से 28/11/1997 को उच्चारे गए। बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिखी लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। तो आज बाप दादा अनेकों ने कल्प के मिलन मनाने वाले लाडलू बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, यानी सूक्ष्म वतन में, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। कौन सा घर? मधुबन। ये हमारा घर है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है, क्योंकि सामने बाबा व्यक्त में होते हैं, आदि के तन में। तो यह है रूहानी अलौकिक मिलन। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंच से ऊंचा बाप है। तो हमारी पर्सनैलिटी कौन बना रहा है? रूहानी पर्सनैलिटी शिव बाबा। तो देवी देवताओं के रूप में जो पर्सनैलिटी बनती है उसको पूरे कल्प में याद किया जाता है। ये द्वापर कलयुग है। सतयुग त्रेता तो उस स्वरूप में जी रहे होते हैं, इसलिए उस पर्सनैलिटी को कोई भूल ही नहीं सकता। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो। सबसे बड़े से बड़े पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे नंबरवार हैं और सबकी अलग अलग है, पर दूसरी आत्माओं से, विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं है। तो इस संसार की कलयुग की इस समय जो भी प्रेजेंट टाइम में आत्माएं हैं, चाहे वो कैसे भी संपन्न है, संपूर्ण है अपने हिसाब से, धन से, शक्तियों से, या कैसे भी, पापा कहते हैं वो किसी भी बच्चे के आगे कुछ नहीं। क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। जो संसार की आत्माएं, आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज है, कल नहीं। लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। लूटना तो दूर की बात है। अखुट है, वो खजाना अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती हैं। तो जो संसार की ऊंची से ऊंची पर्सनैलिटी है वो किस द्वारा बनती है? कि जी धन है उस हिसाब से बनाते हैं, उसका ऑक्यूपेशन है क्या है, और उसकी इनके द्वारा बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया है। तो वो किसके आधार पे? धन और रुतबे के आधार पे पर्सनैलिटी होती है। और यहाँ पे बाबा ने क्या बना दिया? स्वयं परमात्मा ने
हम आत्मा को श्रेष्ठ बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है, रहता है। तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? पापा पूछ रहे हैं। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है, बट टेप का गीत सुनाई देता है। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है। चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो जो बाबा के दिल में गीत बजता है वो बाबा कह रहे हैं वो दिल वाले ही सुन सकते हैं, कान वाले। तो सभी दिल वाले होना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं, है दिखाई देवे। अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त, खुश रहने वाला चित्त। क्वेश्चन करने वाला चित्त नहीं होगा वो, जो रूहानी पर्सनैलिटी होगी जिसकी। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो खुश होती है वो पूरा माहौल, पूरा वातावरण, वायुमंडल बदल देती है। कहीं कोई दो चार भी आत्माएं बैठी होती है ना, और ये खुश मिजाज आत्मा चली जाती है, तो वो चाहे उदास चेहरे भी क्यों ना हो, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आस बाप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। अभी पूर्ण हो जाएगी तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। बाबा पूछ रहे हैं आदि रत्नों से, क्या आपने भी अपने समान ये चीजें सिखा दी साथियों को, निमित्त बना दिया? अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। तो आदि रत्नों को कह रहे हैं कि उनकी संख्या है और वो अपने आप संभाल रखा है जो जो करना है। अब आपको क्या करना है? अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने गए, कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब संख्या की बात हो रही है, 33 करोड़ के आगे 9 लाख तो कुछ भी नहीं है ना जी। ये बात हो रही। तो अभी तो 9 लाख ही नहीं बने थे ये,
1997-98 की मुरली है, तो 2032 या 33 तक ही बन पाएंगे। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे, आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक। दो प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह है, यानी दादियों के लिए कह रहे हैं बाबा, ये है जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन हैं। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना। तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई नहीं देता। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं, प्रकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज में आने वाले आप निमित्त बने। कौन? दादियों के लिए कह रहे हैं कि आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। अच्छा, अब उन क्षमा चाहेंगे, दादियों को नहीं कह रहे, दीदियों को कह रहे। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि आप क्या लग रहे हो? सजी सजाई चैतन्य मूर्तियां। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइक बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहें फंक्शन में बैठे या और कुछ भी महारथी हैं तो महारथियों की अभी सेवा है। सर्व को सकाश देना, तो महारथियों की क्या सेवा है? बाबा कह रहे हैं सर्व को सकाश देना। बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते? तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? सेवा नहीं कर सकते हो। आदि रतन अर्थात फॉलो फादर। आदि रतन का मतलब ही है फॉलो फादर। बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवाओं में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात नहीं, समय की बात, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस सेवा, बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखा रात को भी कैसे आंखें खुलती और बेहद की बाप की समस्या देने की सेवा होती रहती। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा। प्रोग्राम से नहीं, यह करें यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। प्लान बनाना है, प्रोग्राम करने हैं, पर बिजी किस में रहना है? बेहद की सेवा में। यह सबसे सहज साधन है।
क्योंकि जब बेहद को प्रकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली प्रकाश लेते रहेंगे। इस समय की प्रकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवार है वह जोन की जिम्मेवार है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 2 250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना काम का नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो। तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यही सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2 3 हजार पर राज्य करेंगे? 4 5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार है? बाबा पूछ रहे हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी। तो जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं हद की होती हैं, तो बाबा कह रहे हैं बेहद की सेवा करेंगे तो ये सब स्वतः ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा। सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। बाबा कह रहे हैं अंत में दृष्टि से निहाल होंगे, कोई कोर्स नहीं कराना होगा। उसी से सेवाएं हो जाएंगी दृष्टि से। तो जैसे अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कोर्स तो किया नहीं, खाली सिर्फ बाबा को देखा और इतने में आप उनके हो गए। ये कह रहे हैं बाबा। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। यानी उनके साथ कंबाइंड देखो और दूसरी आत्माओं को नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पे आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? तो जो सेवा ब्रह्मा बाबा ने की, बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि आप नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी। तब आकर्षित हुए तो फॉलो फादर।
जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तो जो आदि पे थे तो बाबा कह रहे हैं उनको अंत तक रहना ही है। तो जो आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाती हैं तो वो क्या होता है, दोबारा जन्म लेके फिर से आएंगी यज्ञ के अंदर। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते वह दूसरों का समय लेते, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो कि दौड़ लगाओ, तो लगाएगा क्या या गिरेगा? बाबा पूछ रहे हैं, तो गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरा कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, संसार में होता है ना। तो कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। तो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो कमजोर हैं, कैसे भी हैं, उनको क्या करना है? बाबा कह रहे हैं शक्तियां देनी है, गुण देने हैं, हमेशा हर वक्त भरपूर करना है, बाबा से लेना, उनको देना। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले ही कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। तो दुआएं क्या हैं? लिफ्ट तो सिर्फ बिल्डिंग में चल सकती है, वो तो रॉकेट है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपको पुरुषार्थ में समय भी नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त, खुश मिजाज। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के भाषा समाप्त। दुआएं लेना और दुआएं देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना, दूसरों को खुशियां देना और खुशियां लेना। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे कि इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं, सब अच्छा है। यह हो सकता है। दुआएं देने आती हैं, लेनी तो आती हैं, देनी भी आती है। बाबा पूछ रहे हैं, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं मैं करूं, यानी कोई दूसरा ना करे, ये सोचना नहीं है हमको, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा। यह स्लोगन नहीं था, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे।
नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है? बाबा पूछ रहे हैं। है ही? सुना है? याद तो रहता है? नहीं, कर्म में दिखाई दे। याद नहीं रहना, बाबा कह रहे हैं वो कर्म में दिखाई दे। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। और दुआएं देना। दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, कि गिलानी करेंगे, फील करेंगे यह है ऐसा, यह है वैसा। नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो और करे, फिर हम करें, यह क्या हुआ? यानी और कामों में तो हम कहते हैं कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, और जब बदलने की बारी आती है तो क्या कहते हैं? वो और बदलेगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा। नहीं, तब भी स्वयं को बदलना और आगे करना। अच्छा काम तो होगा तो कहेंगे मैं, और कोई ऐसा काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है। इसमें मैं इसमें पन इसमें मैं पन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशंस बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशंस बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा। ओम शांति। अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा। चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंच से ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना, चाहे दूसरे का स्वार्थ हो। जब पूरा नहीं होता तो सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। यह अटेंशन रखो। सेवा सब करनी है, उमंग उत्साह से करनी है, पर अपनी सेवा के बोझ से स्थिति ना हिल जाए, यह ध्यान रखना है। आज का स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाले सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के सामने समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।